क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पैरासाइट आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का डाइजेशन करता है। हीमोग्लोबिन में हिम होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। पैरासाइट ग्लोबिन प्रोटीन से एसेंशियल अमीनो एसिड न्यूट्रिएंट के रूप में लेता है, जबकि बचा हिम पैरासाइट के लिए टॉक्सिक होता है। तो पैरासाइट इस हिम को तुरंत पॉलीमराइजेशन करता है और हीमोजोइन में बदल देता है, जो कि पैरासाइट के लिए नॉन टॉक्सिक होता है। अब जब हम पैरासाइट को किल करने के लिए क्लोरोक्विन देते हैं तो वह इस हिम से बाइंड हो जाती है। यह कॉम्प्लेक्स पॉलीमराइजेशन, हिम के पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करते हैं। तो अब हिम बढ़ जाता है, जो कि टॉक्सिक है पैरासाइट के लिए। साथ ही साथ क्लोरोक्विन और हिम कॉम्प्लेक्स भी बढ़ जाता है, ये भी पैरासाइट के लिए टॉक्सिक है। तो ये डैमेज करते हैं पैरासाइट की मेम्ब्रेन को दोनों, और पैरासाइट डाई हो जाता है। अब हम देख लेते हैं क्लोरोक्विन बेसिक ड्रग है। तो यह एक्यूमुलेट होता है एसिडिक वैक्यूल में पैरासाइट के, वहाँ का पीएच बढ़ेगा और वहाँ हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन में इंटरफेयर करेगा। तो पैरासाइट को न्यूट्रिशन हीमोग्लोबिन से नहीं मिल पाएगा। जो क्लोरोक्विन के अब हम एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। तो क्लोरोक्विन के एडवर्स इफेक्ट हैं नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, अनईजीनेस, अनप्लेजेंट और अनकंट्रोल ईचिंग, यू से सब साइड इफेक्ट, स्किन रैश, पेरीफेरल न्यूरोपैथी, टी वेव चेंज इन ईसीजी, टी वेव चेंज इन ईसीजी। अब है बुल आई मैक्यूलोपैथी, यह तब होती है जब क्लोरोक्विन को लंबे टाइम तक और हाई डोज में दिया जाता है, तो इससे रेटिनल डैमेज होता है, वो है बुल आई मैक्यूलोपैथी। अब हम यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए निमोनिक है रेड लिप महात्मा गांधी। तो यहाँ आर से हो जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ई से एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, डी से डिस्कोइड ल्यूपस इरिथेमेटस, एल से लेप्रा रिएक्शन, आई से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, पी से फोटोजेनिक रिएक्शन, एम से मलेरिया और जी से जियार्डियासिस। जो मलेरिया है वहाँ क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस है, ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर नॉन फेल्सिफेरम मलेरिया के लिए। क्लोरोक्विन सेंसिटिव मलेरियाओं में हम क्लोरोक्विन देंगे, और ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी के समय क्लोरोक्विन। थैंक यू।